योगी सरकार के पहले कहा जाता था कि आपका कारोबार जो है, आप लोग काफ़ी परेशान रहते थे। योगी सरकार ने आपके लिए स्कीम लॉन्च किया, मुफ्त चाक दिया और आपको एक जिला और एक उत्पाद के तहत आपको मान्यता दी गई। उससे आपको फायदा लग रहा है। दोस्तों आइए आपको दिखलाते हैं एक एजुकेटेड जो शिल्पकार हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, अनिल प्रजापति जी। आइए इनसे जानते हैं कि इतना पढ़ने लिखने के बाद ये काम ये क्यों कर रहे हैं, टेराकोटा में इनकी क्यों रुचि है। आइए इन्हीं से जानते हैं। दीपावली का त्यौहार बेहद करीब है और इसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। पूरे शहर में लोग अपने अपने घरों को साफ कर रहे हैं, सफाई करा रहे हैं, कलर करा रहे हैं और सबसे बड़ी चीज़, घर को रोशन करने के लिए जिस तरह से लोग चाइना की लाइटों का इस्तेमाल करते थे दोस्तों, इस बार आप देखेंगे दिवाली के मौके पर किस तरह से टेराकोटा के आइटम आपको नजर आएंगे। और इसकी खास वजह है 2018 में योगी सरकार ने टेराकोटा को लेके एक स्कीम लॉन्च किया था। उस स्कीम के तहत एक जिला एक उत्पाद के तहत इन शिल्पकारों को मान्यता दी गई थी दोस्तों। और उस मान्यता के तहत पहले जो कारोबार इनका शिल्पकारों का होता था किस तरह से फीका रहता था, और आज ये आलम है कि इनको फुर्सत नहीं मिलती है। तस्वीरों में दोस्तों आप देख सकते हैं कि एक ऐसे ही जगह पर हम हैं जहाँ पे टेराकोटा के प्रोडक्ट बनते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से कारीगरी, हाथ की कारीगरी और उंगलियों का जो जादू होती है वो आपको तस्वीरों में नजर आ रही होगी। अपनी उंगलियों से किस तरह से ये मिट्टी को एक रूप देते हैं वो तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा। आप देख रहे होंगे ये टॉयस यानी कछुआ ये बना रहे हैं और भी बहुत सी तस्वीरें आप देख सकते हो दोस्तों। आप देखिए तमाम तरह के प्रोडक्ट आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं और ये प्रोडक्ट सिर्फ गोरखपुर जिला ही नहीं, बाहर के जिलों में भी जाता है। जिला ही नहीं, स्टेट में जाता है। हरियाणा हो गया आपका, आंध्र प्रदेश हो गया और इसी तरह से कई स्टेट है जहाँ पे इनका कारोबार फल फूल रहा है। और इसका खास वजह जो है दोस्तों, वो योगी सरकार ने जो इनको एक जिला एक उत्पाद की मान्यता दी, उसके बाद से इनके जो हालात थे, इनके कारोबार की जो दिक्कतें थी वो दूर हुई। और आज आप देख सकते हैं कि इनको फुर्सत नहीं है। बताया जाता है कि इनका कारोबार इतना फल फूल रहा है कि इनका माल ट्रकों से हर तरफ जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद, आइए उनसे बात भी करते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आपको कुछ मूर्तियां नजर आ रही होगी, ये आपको म्यूजिकल मूर्ति नजर आ रही होगी। ये सब इनके हाथों का कारीगरी है, किस तरह से इन्होंने अपनी कला को उकेरा वो आप देख सकते हैं। एक मिट्टी को किस तरह से ये अपनी उंगलियों की जादू से उसको एक रूप देते हैं, ये तस्वीरें आपने देखा दोस्तों। और एक खास बात बता दें, योगी सरकार ने इनको इलेक्ट्रिक चॉक दिया है। उससे ये फायदा हुआ कि वो चाक अपने आप चलती है और खाली ये मिट्टी को एक रूप देते जाते हैं, अपनी उंगलियों की जादू से बनाते रहते हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं, हम आपसे बात करते हैं। सर, दीपावली बहुत करीब है और माल हम देख रहे हैं काफ़ी आपके पास तैयार है। क्या डिमांड है इसकी, कैसे? डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि हम लोग बना नहीं पाते हैं, उतना कर नहीं पाते हैं। मेरे पास तो इतने सारा आदमी है, तभी हम लोग पूरा भरपूर नहीं कर पाते हैं। जिसका 100 पीस का है उसको हम लोग 75 ही दे पाते हैं। इतना ज़्यादा जो है कि डिमांड रहता है। अभी तो माल मेरा गया है, परसों गया है, छत्तीसगढ़ गया है, उसके बाद लखनऊ गया है, दिल्ली भी जाता है, हरियाणा जाता है, गुड़गांव जाता है, नागपुर जाता है। जहाँ से डिमांड मेरा आता है वहीं पे मेरा सामान जाता है। योगी सरकार के पहले कहा जाता था कि आपका कारोबार जो है, आप लोग काफ़ी परेशान रहते थे। जब से योगी सरकार आई है उसके बाद से क्या लाभ मिला आपको? उसके बाद बहुत लाभ मिला है हम लोगों को। इलेक्ट्रिक का चाक मिला है, बच्चों को ट्रेनिंग सीखने के लिए मिल जाती है, और जो है कि जिसको लाभ लेना है वो लोन लेते हैं और चीज़ लेते हैं जो भी लेना होता है। मगर मेरा तो इसी में सब कुछ हो जाता है, तो हम ये सब नहीं लिए, चाक ले लिए हैं और जो सहायता मिलता है खादी ग्राम उद्योग से उसको ले लेते हैं और लेकर के अपना कारोबार चलाते हैं। कारोबार जो आप कर रहे हैं इसमें किसी तरह की समस्या आपको आ रही है या आप उससे सेटिस्फाई हैं? नहीं, समस्या तो कोई चीज़ का नहीं आ रही है। समस्या एक ही क्या है कि मिट्टी जो है कि हम लोग को कहीं अस्थाई नहीं है। हम लोग जहाँ दूर से यहाँ से 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूरी से मिट्टी परेशानी से लाते हैं। अला करके अपना रोजगार काम करना है तो लाना ही पड़ेगा। हम मिट्टी की जो कीमत है वो आपके लिए ज़्यादा है या कम है? मिट्टी तो इस समय जब 25 किलोमीटर ज़्यादा से लाएंगे तो मिट्टी का कीमत तो हम लोगों से ज़्यादा ले लेते हैं।
मगर अपना काम तो रोजगार बढ़ाना है, तो मिट्टी तो कम बेसी में मिलेगा तो लाना ही पड़ेगा। मतलब कारोबार से आप सेटिस्फाई हैं? जब से योगी सरकार ने आपके लिए स्कीम लॉन्च किया, मुफ्त चाक दिया और आपको एक जिला और एक उत्पाद के तहत आपको मान्यता दी गई, उससे आपको फायदा लग रहा है? बहुत फायदा है। क्या क्या फायदे हुए? इतना फायदा कि ऑर्डर हम लोग के पास इतना ज़्यादा, इतना इसका प्रचार हो गया है, उत्साह हो गया है कि इतना ऑर्डर रहता है कि हम लोग सामान बना कर दे नहीं पाते हैं। और उन्हीं की वजह से एक जो है कि ये सब काम हो रहा है। जनता जान गई है, जनता पहचान गई है, जनता खरीद रही है सामान। और बाहर के लोग भी जो है कि इसको ले जा रहे हैं अपने घर में सजाने के लिए और ये माल जो आप बना रहे हैं सिर्फ बाहर के लिए बना रहे हैं या कुछ स्थानीय है या दीपावली करीब है, तो क्या आपका जिले से भी कुछ ऑर्डर है? अब तो हम तो गोरखपुर के ज़िले का बना रहे हैं। अपने ज़िले में जो है कि जितने ग्राहक बेचने वाले हैं उन्हीं का सामान ऑर्डर तैयार कर रहे हैं। उन्हीं का जो है कि अब बाहर वाले तो ले गए अपना डेंटिंग पेंटिंग करके बेचेंगे। अब गोरखपुर का यही जो छठ का हाथी बन रहा है, छठ का कोसी बन रहा है, और जो गोरखपुर में बेचने वाला आइटम है सारे जो दिखाई दे रहा है वो सब जो है कि ये गोरखपुर का है। अच्छा, बताया जा रहा है कि आपकी प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हो चुकी है, क्या कहेंगे? हाँ, मुझसे तो प्रधानमंत्री से मुलाकात हो चुकी है, बनारस में हुई थी मुलाकात। किस लिए हुई थी? क्या कोई अवार्ड मिला या? नहीं, हमको तो राज्य पुरस्कार मिला है। अच्छा। और राज्य पुरस्कार मिला है तो मुझे तो बुलाहट था बनारस में, और बनारस में जो कि गए थे वहाँ पर पूरा मुझे सब कुछ व्यवस्था मिला था। वहाँ प्रधानमंत्री से मैंने मुलाकात किया, मुझसे बात किए, सब कुछ हुआ। उसके बाद जो है कि और योगी जी से तो मैं कई दफ़ा मिल चुका। क्या नाम है आपका? विश्राम प्रजापति। तो देखिए, ये विश्राम प्रजापति थे और ये अवार्डेड हैं। बाकायदा इनको प्रधानमंत्री ने इनके काम को सराहा और इनको अवार्ड मिला। तो दोस्तों, आइए आपको दिखलाते हैं एक एजुकेटेड जो शिल्पकार हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, अनिल प्रजापति जी। आइए इनसे जानते हैं कि इतना पढ़ने लिखने के बाद ये काम ये क्यों कर रहे हैं, टेराकोटा में इनकी क्यों रुचि है। आइए इन्हीं से जानते हैं। अनिल जी, आप तो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, इस कारोबार में कैसे आ गए? सर, इस कारोबार से मेरा जुड़ाव बचपन से था और मैंने एमए फाइन आर्ट से ही किया है गोरखपुर विश्वविद्यालय से। तो बाद में मैंने कई बार प्रयास किया कि नौकरी मिल जाए, लेकिन असफल रहा। फिर मैं सोचा कि रोज़गार के लिए सबसे अच्छा अपना काम है और इसमें काफ़ी संभावनाएं दिख रही थी, क्योंकि इस समय काम में ये काफ़ी डिमांड में है, मार्केट में इसकी काफ़ी वैल्यू है और लोग काफ़ी सराहते भी हैं, इज्जत भी देते हैं। तो मुझे लगा कि दूसरे के काम करने से अच्छा कि अपना ही काम करें, और इस काम को करते हुए मुझे लग रहा है कि 2008 में मैंने पास आउट किया था, तभी से मैं ये काम कर रहा हूँ। और काफ़ी स्कूलों में, कॉलेजों में मैं ट्रेनिंग देने भी जाता हूँ। जितने भी गोरखपुर शहर के स्कूल हैं, कॉलेज हैं, यहाँ तक कि बाहर के कॉलेज हैं, लखनऊ, दिल्ली, बनारस में भी जाके ट्रेनिंग में देता हूँ। नौजवानों को कुछ आप मैसेज देंगे? हाँ, ज़रूर मैं नौजवानों को मैसेज दूंगा। मैं तो बस यही चाहूँगा कि जैसे नौजवान बाकी पढ़ाइयों के पीछे भागते हैं, बीटेक करते हैं या कुछ बड़ी बड़ी ख्वाहिश रखते हैं, नहीं कर पाते हैं, उनके लिए भी एक अवसर है कि इस काम को भी कर सकते हैं। अब ये काम, हालांकि ये काम होता है, बीएचयू लखनऊ आर्ट कॉलेज में पॉटरी के क्लास चलते हैं इसका, तो ये इसमें है कि काफ़ी संभावना है अपना ये स्वरोजगार के तहत अपना ये काम सीख कर और छोटे से भी पूंजी में अपना ये कारोबार आगे बढ़ा सकते हैं। उनको क्या लेना है, सरकार चाक दे ही रही है, ट्रेनिंग सरकार दे ही रही है, उनको इस मिट्टी के और पकाने की व्यवस्था करनी है। 20-25 हज़ार रुपये में वो अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। मतलब इस कारोबार से आपको किसी तरह की शर्म नहीं है? नहीं, कोई शर्म नहीं है। इस कारोबार से इनको काफ़ी लोग पहचानने वाले हो गए हैं, काफ़ी लोग जानने वाले हो गए हैं, और इसी कारोबार से मैं कई जगह अवार्डेड भी हो चुका हूँ, हालांकि वो लोकल स्तर कॉलेजों में हुआ है। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार यानी योगी आदित्यनाथ ने इतना बड़ा काम किया है कि ऐसे पढ़े लिखे लोग भी इस कारोबार में हैं। तो टेराकोटा का कमाल आपने देखा, किस तरह से यहाँ शिल्पकार जो है अपनी उंगलियों का जादू दिखला रहे हैं, अपने हाथ का करतब दिखला रहे हैं। और जो 2018 के पहले इनके कारोबार को कोई पूछता नहीं था, आज योगी सरकार ने इनके सरों पर हाथ रखा तो किस तरह से इनके कारोबार फल फूल रहे हैं। इरफान सिद्दीकी, दस्तक टुडे, गोरखपुर।